ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय वेबिनार और बायो एंजाइम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बायो एंजाइम के क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान, उनके उत्पाद और उद्योग, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विकास में अनुप्रयोग पर चर्चा करना है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को यह मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में आयोजन होना है। अधिक जानकारी देते हुए विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सहित अन्य शिक्षक ने अपनी अपनी बातें बताई। आइए सुनाते हैं वेबिनार के संबंध में इन लोगों ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जिसका टॉपिक है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम मतलब हुआ जैव किण्वक। आज के समय में बायो एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है। दो तीन जो समस्याएं हैं हमारे विश्व में, बल्कि भारत में तो है ही। जैसे हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और ज़मीन घट रहा है। बढ़ती जनसंख्या को भोजन चाहिए और भोजन के लिए कम ज़मीन में अधिक उत्पादन कैसे होगा, उसमें बायो एंजाइम का एक बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है कि जो आज चर्चा हो रही पॉल्यूशन की, प्रदूषण की, तो प्रदूषित जिस पदार्थ से हमारी दुनिया हो रही है, देश हो रहा है, उन प्रदूषणों में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बायो एंजाइम के द्वारा उसके नष्ट करने की क्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो देख रहे हैं आजकल इतने केमिकल कारखाने बने हुए हैं, नए नए वस्तु चाहिए, नई नई संभावनाएं बढ़ रही हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, तो नए वस्तु का मांग बढ़ रहा है। तो उन वस्तुओं के उत्पादन में भी बायो एंजाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पूरे विषय का सारांश यही है कि यह जो अभी तकनीकी दुनिया है जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो चर्चा हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की, तो समावेशी विकास तभी हो पाएगा जब सभी जो विधाएं हैं उसमें संतुलन रहेगा। एंजाइम के गुणों के प्रति, उसके मैन्युफैक्चर के प्रति हम लोग आकृष्ट कराने के लिए नए पीढ़ी को एक बड़ा वेबिनार कर रहे हैं, जिसमें भारत के बहुत बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े विद्वान आएंगे, वो अपना प्रवचन देंगे। साथ ही हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोगों को भी बुलाया है जो अभी बायो एंजाइम के उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो वो जो उत्पादन कर रहे हैं उनको क्या दिक्कत हो रही है, क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या उनको मार्केट कैसा मिल रहा है, ये भी हम बताना चाहते हैं अपने बच्चों को या यहाँ के लोगों को, ताकि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़कर कल बायो एंजाइम के एंटरप्रेन्योर बन सकें। मुख्यतः बायो एंजाइम के ऊपर एक इंस्टीट्यूट है, वो BEA बायो एंजाइम एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, जो कि इस विषय पर ही विशेष तौर पर कार्य करते हैं। उसमें से 4 प्रमुख वक्ता हमारे आ रहे हैं। प्रीति राव जी, जयश्री भटूरिया जी, ये खयाली वैद्या जी और तारो सिंह जी। ये इसके ऊपर बहुत ही एक्सपर्ट हैं और ये बेंगलोर में ये एक एसोसिएशन स्थित है। इसके अलावा IIT जोधपुर से डॉक्टर चंदना हमारे इसमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता IIT दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं और यूके यूनिवर्सिटी गुजरात से डॉक्टर गोपाल इसमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हरिनारायण तिवारी, इन्होंने अपना एक फर्म ही खोला है जो कि बायो एंजाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ में मिथिला क्षेत्र में भी बायो एंजाइम के ऊपर कई वर्षों से इन्होंने काम किया है। प्रोफेसर विद्यानाथ झा सर, जो कि यहाँ पर पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं विभिन्न कॉलेजेस के, वो भी आकर के इसमें मिथिला के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर हमें बताएंगे। नोएडा से ब्रजकिशोर जी। और इन सबों को एक साथ लाने में ब्रजकिशोर झा सर नोएडा के हैं, जिन्होंने इसमें हम लोग को बहुत ही मार्गदर्शन दिया है इन विभूतियों को एक साथ एक स्तर पर लाने में। परिचय दे दीजिए अपना। मैं सोनू राम शंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ रसायन शास्त्र विभाग का।